तो कैसे हैं दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। फरवरी का महीना चल रहा है और बहुत से किसान दोस्तों के मन में ये दुविधा बनी कि हम लोग किस फसल की बुआई करें। जैसे कि रहता, हमने अपने पिछले वीडियो में बताया फरवरी के महीने में आप जैसे लता वर्गीय फसलें बो सकते हैं। कद्दू है, खीरा है, करेला है, तरोई है, नेनुआ है, इन सभी की बुआई कर सकते हैं। या फिर आप उड़द या मूंग की भी बुआई कर सकते हैं। आप हमारी पिछली वीडियो में जाके देख भी सकते हैं, हमने प्रॉपर पूरी जानकारी दी है। तो आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं अरुई के बारे में। अरबी जो कहीं पे घेहुआ या अरबी बोल लेते हैं, और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, जहाँ तक कि आजमगढ़ और अयोध्या साइड में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हो जाती है। हमारे अम्बेडकर में थोड़ी कम मात्रा में, लेकिन जहाँ तक करके सब लोग अरुई अरबी की बुआई करते हैं। तो आपको आज अरुई की पूरी प्रॉपर जानकारी देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि हमारे नए नए जो सब्सक्राइबर हैं उनके पास तुरंत हमारी किसान संबंधी वीडियो पहुँचती रहे। क्या रहता है कि अरबी की बुआई क्या मिल जाता है, ये तो आप अपने गांव में पता कर सकते हैं, दूसरे गांव में पता कर सकते हैं। और अरबी की बुआई खेत की तैयारी के बारे में पहले हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि अगर हम खेत की तैयारी कर रहे हैं तो हमें पहले मिट्टी प्लाटर से काफ़ी अच्छे से जुताई करके खेत को 2-3 दिन छोड़ देना है। उसके बाद क्या रहता है कि फिर हम अपना कल्टीवेटर से जुताई करके अच्छे से, हमें क्या रहता है कि रोटावेटर से बहुत कम ही मात्रा में जुताई करनी रहती चाहिए। क्योंकि क्या रहता है रोटावेटर जुताई करने पर हमारे खेत में जो पहले से केचुए रहते हैं वो कट जाते हैं, ज़्यादा मात्रा में मर जाते हैं। और अगर कल्टीवेटर से हम जुताई करके पाटा लगा दे रहे हैं, 1 2 3 बार अगर कर दे रहे हैं, तो उतने बजट में अगर हम कल्टीवेटर से जुताई कर रहे हैं तो मिट्टी वो भी काफ़ी अच्छी अगर बनेगी। अगर सही टाइम पे आप जुताई कर रहे हैं, मिट्टी आपकी ज़्यादा गीली ना हो, ज़्यादा सूखी ना हो, तो अगर आप कल्टीवेटर से भी जुताई कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन आप रोटावेटर से भी जुताई कर सकते हैं। उसके बाद क्या रहता है, हमको देसी खाद का प्रयोग करना है। देसी खाद अगर नहीं मिल रहा है तो आप मुर्गी की खाद के उपयोग कर सकते हैं। तो देसी खाद पहले नंबर पर डालिए, दूसरा डीएपी है, फिर डीएपी के बाद क्या रहता है, नाइट्रोजन डालते हैं, फास्फोरस, पोटास। सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या है कि जैसे आलू में रहता है कि बाद में रहता है, उसमें छोटे छोटे फूट टाइप में लग जाते हैं, जिसे हम लोग गाँव की भाषा में बोलते हैं कि आलू में ऐसे खराब हो, जैसे छोटे छोटे रहते हैं, ऐसे गड्ढे हो जाते हैं, आलू खराब दिखने में लगता है और मार्केट रेट अच्छा नहीं मिलता, हमारा आलू चिकना नहीं रहता। तो वैसे सेम अरुई में सेम प्रोसेस वैसे ही रहती है। अगर हम बुआई कर रहे हैं तो हमें हर खादों के साथ में रिजेंट की बुआई करनी, जैसे रिजेंट है और कई कंपनियों का है, जैसे हमारे मार्केट में रेट में जो अच्छा मिल जाए, अच्छी दवा या खाद मिल जाए, उसको उसे ही डालना चाहिए, कीटनाशक जो भी रहे। हम लोग रिजेंट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या रहता है, हमारे यहाँ 2 तरीके से बुआई होती है। एक रहता है जैसे आलू की बुआई हम करते हैं ट्रैक्टर से, वैसे आलू की बुआई की तरह आप गेहुआ की या अरबी की बुआई कर सकते हैं। और दूसरा रहता है जो छोटे किसान होते हैं, कम मात्रा में होते हैं, वो क्या रहता है क्यारियाँ बना के अच्छे से खाद व देसी खाद, रासायनिक खाद डाल के अच्छे से बुआई कर देते हैं, क्यारी छोटी छोटी नालियाँ बना के। तो कुछ कुछ किसान क्या रहता है बुआई करके 3 बीज से करते हैं। कुछ किसान क्या रहता है कि सीधे से क्यारियाँ बना दिए, समतल कर दिया, पाटा लगा दिए, उसके बाद बीज ये रख के लाइन लाइन पे लगभग बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर कर देते हैं। और नाली से दूरी 7 से 8 सेंटीमीटर रहती है, इतने 8 से 9 सेंटीमीटर। उसके बाद कुदाल से क्या रहता है ऊपर से मिट्टी चढ़ा देते हैं। और दूसरी विधि क्या रहती है, हम लोग क्यारियाँ अच्छे से बना के क्या करते हैं, फिर खाद वाद अच्छे से डाल के क्यारियाँ बना के नाली पहले कुदाल से खींच लेते हैं। उसके बाद क्या रहता है, उसके बाद हल्की मिट्टी उस पर चढ़ा के सिंचाई कर देते हैं। उसके 1 से 1.5 महीने बाद फिर से गुड़ाई करके और फिर उसमें देसी खाद और रिजेंट डाल के, जिससे क्या रहे कि हमें खेत में टाँड़े ना लगे, जिससे हमारा जो अरबी है वो ख़राब ना हो, उसमें मतलब साफ एकदम चिकनी निकले, जिससे मार्केट रेट काफ़ी अच्छा मिले। उसके बाद क्या रहता है, उसको गुड़ाई करके फिर उसमें खाद डाल के उसके बाद चढ़ाई कर देते हैं। इससे भी क्या रहता है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहता है। और तीसरा क्या रहता है कि छोटे छोटे गड्ढे बना के, कहीं कहीं पे ऐसे रहता है कि नाली बना देते हैं, ऐसे छोटे छोटे बेड बना देते हैं, उसके बीच बीच में छोटे छोटे गड्ढे, लगभग 7 से 8 सेंटीमीटर गड्ढे करके एक एक जगह पे एक एक अरवी जो स्वस्थ रहती है, ना ही ज़्यादा छोटी लें आप, ना ही ज़्यादा बड़ी। जैसे मार्केट में हम खाने के लिए लेकर आते हैं तो मीडियम साइज़ के ज़्यादातर करके लाते हैं, ताकि ना ज़्यादा छोटी रहे ना ज़्यादा बड़ी। तो ऐसे ही हमें स्वस्थ अरबी लेनी है और मीडियम साइज़ का लेना बुआई के लिए। और छोटे छोटे जो गड्ढे हैं उसमें डाल देना चाहिए। उसमें क्या रहता है कि और ऊपर से फिर उसको तोप के फिर सिंचाई कर देते हैं। उससे भी क्या रहता है कि आपको फिर बेड नहीं बनाना रहता है, और उससे भी आसानी से काफ़ी अच्छी रहती है। लेकिन क्या रहता है उसमें दूरियाँ ज़्यादा, बेड की दूरियाँ ज़्यादा हो जाती है, उसमें मेहनत ज़्यादा लगता है। और ये रहता है कि आपका लेबर चार्ज ज़्यादा रहेगा। लेकिन सबसे अच्छा क्या है, आप ट्रैक्टर से बुआई कर रहे हैं तो अच्छी तरीके से आप देसी खाद का प्रयोग करिए, रासायनिक खाद का प्रयोग करिए, पोटास का करिए और फास्फोरस करिए, और अच्छे से उसमें मिक्स करके सारी खादों को। उसके बाद अगर आप ट्रैक्टर से सीधी जो नॉर्मल बुआई होती है ट्रैक्टर से, जैसे आलू बुआई करते हैं, वैसे करके आप सिंचाई कर रहे हैं
तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और बात करें क्षेत्र की, अगर आप अरबी की बुआई करने तो इन बातों का ज़रूर ध्यान दीजिए कि आपके यहाँ सिंचाई की व्यवस्था काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सिंचाई इसमें 4 से 5 दिन में देनी पड़ती है हरदम। तो सिंचाई की व्यवस्था आपके यहाँ काफ़ी उत्तम रहनी चाहिए। इस बातों का ध्यान देकर ही बुआई करें। और मिट्टी की बात करें तो आपके कहीं यहाँ अगर चिकनी दोमट मिट्टी है, भले ही मिट्टी ज़्यादा सस्ती नहीं देती, क्योंकि बार बार पानी देने पे 2 से 3 दिन में इससे जो आपको 4 से 5 दिन या 6 दिन में सिंचाई देनी रहेगी, वो 1 से 2 ही दिन में देनी पड़ेगी। इससे क्या रहेगा, पानी का आपका खर्चा ज़्यादा बढ़ जाएगा। और क्या रहता है, और आपको इसकी सेल के बारे में बताएं तो अगर हम अरबी के पत्ते जो ऊपर से होते हैं उसको खाने के लिए साउथ में ज़्यादातर के हमारे हर हर राज्यों में, हर जिलों में उसका प्रयोग होता है। पत्तों को काटिए, ऊपर से उसका बना हरा खाते हैं। और उसके बाद क्या रहता है, नीचे भी आसानी से आप बेच सकते हैं। लेकिन क्या रहता है, अगर पत्ते का हम पहले ही काट देते हैं तो उसमें नीचे काफ़ी अच्छी जड़ें नहीं पड़ती। इसमें क्या रहता है कि अगर आप ऊपर से जितनी एनर्जी जिससे वो ले रहा है आप उसी को काट देंगे तो नीचे अच्छे से वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा और आपकी अरबी काफ़ी अच्छी नहीं पड़ेगी। इसीलिए लोग पत्ते काटते नहीं हैं। और अगर आप फरवरी से मार्च के महीने बुआई कर रहे हैं तो आप आराम से जून से जुलाई के महीने में आप कटाई करके खुदाई करके आप आराम से मार्केट रेट काफ़ी अच्छा पा सकते हैं। उसके बाद आप धान की रोपाई करिए या फिर से बाजरे की बुआई करिए या मक्के की बुआई करिए, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो